तो क्या हाल चाल है आपके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो साथियों, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विथ बेल आइकन। हमारे इस चैनल पे वर्कआउट वीडियोस एंड ट्रैवलिंग वीडियो आते हैं। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा तो प्लीज इसमें जाकर आप उसे चेक कर सकते हो और अपने ही वर्कआउट रूटीन में आप फॉलो अवश्य करें। तो साथियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज हम एल-सिट्रलिन डी मैलेट बाय फास्टनअप का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करेंगे। क्या है, कैसा है ये प्रोडक्ट, क्या है वर्थ है बाइंग या नहीं, कैसे इसको ले सकते हैं, कितना डोज होना चाहिए, कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं हम लोकल प्रोडक्ट तो नहीं ले रहे हैं। ऑल राइट, तो सब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक एंड मेक श्योर आप इस चैनल के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों, एल-सिट्रलिन डी मैलेट क्या है, एल-सिट्रलिन डी मैलेट बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, क्या सही डोज होना चाहिए एल-सिट्रलिन मैलेट। अगर आप कोई अलग थर्ड पार्टी ब्रांड का एल-सिट्रलिन मैलेट यूज कर रहे हैं तो बाय फूड एल-सिट्रलिन मैलेट हमें कौन कौन से फूड में मिल जाता है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को अवश्य चेक करें, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। ऑल राइट साथियों, तो हमारे पास है एल-सिट्रलिन डी मैलेट बाय फास्टनअप जो कि आता है 200 ग्राम में। नंबर ऑफ स्कूप की अगर मैं बात कर लूं तो नंबर ऑफ स्कूप हमें मिलते हैं 100 सर्विंग हमें मिलती है। ऑलराइट, पर सर्विंग जो हमें एल-सिट्रलिन डी मैलेट मिलता है वो मिलता है 2 ग्राम। 2:1 के रेशियो में हमें एल-सिट्रलिन डी मैलेट मिलता है, मतलब 2 रेशियो मिलता है एल-सिट्रलिन एंड 1 रेशियो में मिलता है मैलेट हमें मिलता है। ऑलराइट, अब इसकी हम सीधे वेरिफिकेशन प्रोसेस पे बात कर लेते हैं, कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो गाइस, कहीं ना कहीं फास्टनअप प्रोडक्ट से मुझे थोड़ी सी अनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि फास्टनअप के कोई से भी प्रोडक्ट में वेरिफिकेशन कोड हमें नहीं मिलता है। ना तो हमें कोई स्क्रैच कोड मिलता है और ना ही हमें कोई स्कैन कोड मिलता है जिसके थ्रू हम फास्टनअप के कोई भी प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं कर पाते। बाय चांस अगर हम फेक प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है बाय ऑनलाइन या बाय शॉपकीपर, तो भी अगर हम उसको यूज कर लेंगे तो उससे सिर्फ हमारा ही नुकसान है। कहीं ना कहीं फास्टनअप एक बहुत अच्छी कंपनी है और एज सुन एज पॉसिबल इसको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस देना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम जान सकेंगे कि यस, हमने अगर कोई फास्टनअप का प्रोडक्ट लिया है तो वो ऑथेंटिकेट है बाय कंपनी या नहीं, जिससे हम हमारी हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सके। तो एज सच फास्टनअप के कोई भी प्रोडक्ट में हमें वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं मिल पाता है, जिसके थ्रू हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाते। ऑलराइट, जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, कंप्लीट सील्ड पैक रहता है विथ ब्रांड नेम। ऑलराइट, मैं एक और चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा, बॉक्स के हमें क्यूआर कोड तो मिलता है बट ये स्कैन नहीं होता है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद अगर हम कोई भी वेबसाइट अगर खुलती है तो वो ब्लैंक रहती है। ऑलराइट, यही चीज मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहता हूँ। ऑलराइट, वेल साथियों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करने से पहले। दिस इज रॉ एल-सिट्रलिन मैलेट, तो मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू में हमें सिर्फ एल-सिट्रलिन मैलेट डी मैलेट ही मिलेगा, बाकी पूरी प्रोफाइल 0 मिलेगी। फिर भी मैं आपके सामने इसकी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू साझा कर देता हूं और स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा, जिससे आप सुनने के साथ साथ देख भी पाएंगे। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पर सर्विंग जो हमें मिलता है वो 2 ग्राम का रहता है, मतलब 2 ग्राम में हमें मिलता है 2 ग्राम एल-सिट्रलिन मैलेट। नंबर ऑफ स्कूप हमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं 100। 200 ग्राम का ये पूरा बॉक्स आता है। ऑलराइट, एल-सिट्रलिन मैलेट 2 ग्राम, एनर्जी 0, फैट 0, प्रोटीन 0, कार्बोहाइड्रेट 0, टोटल शुगर 0, डाइटरी फाइबर 0 एंड सोडियम 0। ऑलराइट, तो साथियों, इसके डोज की हम बात कर लेते हैं, कैसे इसको यूज करना है और क्या इसकी हाईएस्ट लिमिट रहेगी। एज अ प्री वर्कआउट में आप इसको ले सकते हो, 2 ग्राम टू 6 ग्राम तक आप ले सकते हो। ऑलराइट, अगर आप बिगनर हो, आपने अभी तक एल-सिट्रलिन मैलेट यूज नहीं करा है कभी भी, तो आप पर डे का 2 ग्राम लीजिए। ऑलराइट, बट अगर आप इंटरमीडिएटर हो, आप प्री वर्कआउट ले चुके हो या आपने एल-सिट्रलिन ले रखा है, तो आप 4 ग्राम तक जा सकते हो। ऑलराइट, बट अगर आप एडवांस वर्कआउट करते हो, आप बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो आप 6 ग्राम तक इसको ले सकते हो एज अ प्री वर्कआउट में। बट आपको 6 ग्राम से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि अति सब चीज की खराब होती है। अगर हम बियॉन्ड द लिमिट्स जाएंगे तो वो खुद हमारी बॉडी के लिए खराब रहेगा, जो कि मैं आपके सामने हर वीडियो में फ्रैंकली बोलता हूँ। मेरी जो लिमिट रहती है
है वो 4 से 6 ग्राम रहती है। अगर मैं कोई हैवी इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ, लाइक बैक लगाना है, लेग्स लगाना है या चेस्ट लगाना है जिसमें हमें एनर्जी भरपूर लगती है, तो मैं 6 ग्राम तक उस केस में जाता हूँ। बट अगर मैं सिर्फ नॉर्मल वर्कआउट करना है, सिर्फ जैसे कि आर्म्स लगाना है या फिर क्रॉसफिट करना है या फिर मुझे शोल्डर ट्रेन करना है, तो उसके लिए मैं सिर्फ 4 ग्राम तक ही रहता हूँ। मैं कंटिन्यूसली भी 6 ग्राम नहीं जाता हूँ। बट यस, आप इसको कंटिन्यूसली अप टू 6 मंथ तक ले सकते हो। ये आपके माइंड को टेक ओवर नहीं करता। जैसे हमारा प्री वर्कआउट क्या होता है, हम कंटिन्यूसली 1 महीने प्री वर्कआउट ले लेंगे, तो दूसरे दिन जब भी मतलब दूसरा दिन होगा प्री वर्कआउट छोड़ेंगे, तब हम बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। बट इन दिस केस मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। अगर मैं 1 महीने के लिए इसको कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ एल्सिट्रिलिन डी मैलेट को, फिर 1 महीने के बाद अगर मैं ड्रॉप कर देता हूं, तो मेरी बॉडी और मेरा माइंड हैबिचुअल नहीं होता है कि नहीं मेरा मुझसे वर्कआउट नहीं होगा। ऑलराइट, इस चीज का ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस चीज के लिए एल्सिट्रिलिन मैलेट बहुत अच्छा है। ऑलराइट, तो डोज ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। 2 ग्राम से लेके आप 6 ग्राम तक इसको ले सकते हो। 6 ग्राम से ज्यादा आपको जाना नहीं है। अब आपको प्री वर्कआउट में लेना है या पोस्ट वर्कआउट में लेना है, तो गाइस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एल्सिट्रिलिन मैलेट आप कोई भी यूज कर रहे हो, भले आप ये यूज कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हो, आप फोर्थ पार्टी यूज कर रहे हो, आपको एल्सिट्रिलिन मैलेट ऑलवेज प्री वर्कआउट में यूज करना चाहिए, वर्कआउट के 20 से 25 मिनट पहले। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी वो बॉडी में जाएगा और वो आपका NO2 आपकी बॉडी का नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ाएगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा और आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलेगी। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट क्या क्या है। ऑलराइट, तो आपको एल्सिट्रिलिन मैलेट प्री वर्कआउट में लेना है। पोस्ट वर्कआउट में लेने से कोई सेंस नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितना आपको प्री वर्कआउट में इसे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट आपको डोज जो लेना है वो 2 से 6 ग्राम तक का लेना है, और सेकंड प्री वर्कआउट में ही आपको इसे यूज करना है। पोस्ट वर्कआउट में आपको इसे यूज नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट साथियों, तो बेनिफिट की बात करने से पहले मैं सबसे पहले इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एल्सिट्रिलिन मैलेट यूज कर रहे हो। तो गाइस, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, इन तीनों ही डिसीज में आपके लिए ना तो प्री वर्कआउट है, आपके लिए ना तो कॉफी है, ब्लैक कॉफी, ना ही आपके लिए एल्सिट्रिलिन मैलेट है। क्योंकि इन तीनों का काम क्या होता है साथियों, कि आपकी बॉडी के अंदर जाके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिससे क्या होता है कि आप एक्टिव फील करते हो, आपका स्टैमिना इंक्रीज हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है और आपकी स्ट्रेंथ पावर इंक्रीज हो जाती है। बट अगर क्या होता है, हाई बीपी में हमारा हाई बीपी की प्रॉब्लम में हो या लो बीपी की प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट की डिसीज हो, तो इन तीनों ही केस में आप बिना अपने डॉक्टर से पूछे आप इन तीनों चीज को एक बार लेने से पहले सोचिएगा। ऑलराइट, मेरा सिर्फ यही कंसर्न रहेगा। ठीक है, तो साइड इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं साथियों। अगर आप लिमिट में एल्सिट्रिलिन मैलेट यूज कर रहे हो अप टू 1 ईयर, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, मैं बहुत टाइम से एल्सिट्रिलिन मैलेट यूज कर रहा हूँ और मैं सिर्फ फास्ट एनफ यूज कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले जो वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एल्सिट्रिलिन मैलेट क्या है, कैसे यूज कर सकते हो, उसमें भी मैंने एल्सिट्रिलिन मैलेट फास्ट एंड अप ही रखा था। तो मैं इसको काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे को साल भर से ज्यादा हो गया है। बीच बीच में मैं गैप देता रहता हूँ, लाइक अगर 2 से 3 महीने कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ तो 1 महीने का मैं ड्रॉप दे देता हूँ, फिर मैं यूज करता हूँ, फिर मैं ड्रॉप दे देता हूँ। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बट मैं लिमिट, जो मेरी डोज की लिमिट है वो मैं लिमिट के अंदर लेता हूँ, जो कि अप टू 6 ग्राम है। कभी मैं 4 ग्राम लेता हूँ, कभी मैं 6 ग्राम लेता हूँ। 6 ग्राम से ज्यादा मैं नहीं जाता हूँ। अगर हम ज्यादा लिमिट में जाएंगे गाइस, तो अति हर चीज की खराब है, भले वो आपकी बॉडी के लिए क्यों ना कितना अच्छा हो या कितना खराब हो। अगर हम ओवर द लिमिट जाएंगे तो भाई खराब है, वो डैमेज करेगा। या तो वो आपको ज्यादा हार्ट बीट तेज करा देगा, अगर आप इसका ज्यादा ओवरडोज ले लोगे तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी दिल की धड़कन ज्यादा हो जाएगी, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप चक्कर खाते के कहीं गिर सकते हो। ये साइड इफेक्ट आपके हो सकते हैं अगर आप ज्यादा लिमिट में लोगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 से लेके 6 ग्राम तक लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपको कैसे लेना है, 2 ग्राम सिर्फ बिगनर को, 4 ग्राम इंटरमीडिएटर को। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो किसी दिन तो आप 6 ग्राम तक जा सकते हो, उसके नीचे ही आपको लेना है, 6 ग्राम से ऊपर हमें नहीं लेना है। तो इन दिस केस में अगर हम 6 ग्राम लेंगे तो हमें भी किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, ना ही हमें चक्कर आएंगे, ना ही हमारी हार्ट बीट तेज होगी। तो ठीक है, ये थी इसके साइड इफेक्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट की।
तो साथियों जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं वो है, सबसे फर्स्ट आपको मसल एंड माइंड का कनेक्शन देखने को मिलेगा। आपका जो मसल है वो मैक्स पंप आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो आप वर्कआउट करेंगे जिम में तो उसका जो पंप है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मसल की जो फटीकनेस है वो आपको कम देखने को मिलेगी। मसल की जो रिकवरी है वो फास्टर हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियस है मसल की जो रिकवरी है वो ट्वाइस अ टाइम फास्ट हो जाएगी। ऑलराइट, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, हमारी बॉडी के अंदर जो पावर है वो इंक्रीज होगी, जिससे हम हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, जिससे हम और ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे एल-सिट्रिलिन डी मैलेट लेने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेस्ट और इसके रिजल्ट की रेटिंग की। तो गाइस इसका अगर आपने कभी रॉ नींबू खाया होगा तो सेम जितना नींबू खट्टा रहता है ना, सेम उसी प्रकार का एल-सिट्रिलिन मैलेट खट्टा रहता है रॉ फॉर्मेट में। ऑलराइट, अगर हम फास्टनर अप का एल-सिट्रिलिन डी मैलेट ले रहे हैं या थर्ड पार्टी का एल-सिट्रिलिन डी मैलेट ले रहे हैं, कोई सा भी एल-सिट्रिलिन डी मैलेट ले रहे हैं रॉ, तो उसमें क्या होता है, हमें जो टेस्ट मिलता है वो बहुत ज्यादा खट्टा देखने को हमें मिलता है। ऑलराइट, रिजल्ट तो आपको सारे ही एल-सिट्रिलिन मैलेट में इजी देखने को मिलेंगे, बट किसी किसी में आपको थोड़ा सा मसल पंप कम देखने को मिलता है, किसी में ज्यादा देखने को मिलता है। बट फास्ट अप एल-सिट्रिलिन डी मैलेट के जो रिजल्ट है वो ट्रेमेंडस है। ऑलराइट, रेटिंग की अगर मैं बात करूं 5 आउट ऑफ 5 इसको मैं रेटिंग दूंगा। रिजल्ट की, टेस्ट की जो मैं रेटिंग दूंगा 0.5, क्योंकि ये रॉ है, बहुत खट्टा है। पीने में अगर आपको अच्छा लगे पी सकते हैं, मैं तो पी लेता हूं मन मार के। आप अगर पी पाएंगे या नहीं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो ये इंस्टेंट मिक्स होता है, इसको मिक्स होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ऑलराइट, तो साथियों ये इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाता है फास्ट अप एल-सिट्रिलिन मैलेट, कुछ अराउंड 850 रुपए का। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उस लिंक से बाय कर सकते हैं। बट गाइस अगर आप ऑफलाइन इसको लेना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा साथियों कि आप ऐसे शॉपकीपर से लें जिस शॉपकीपर पर आपको ट्रस्ट हो कि यस ये आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही देगा, क्योंकि हम फास्टनर के किसी भी प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, जो कि ऑलरेडी आगे के वीडियो में आपसे साझा किया था। कंक्लूजन ऑफ वीडियो की अगर मैं बात करूं साथियों तो गाइस अगर आप प्री वर्कआउट पीते हो और प्री वर्कआउट के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हो तो साथियों छोड़ दो, आप एल-सिट्रिलिन डी मैलेट यूज करो एज अ प्री वर्कआउट में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। प्लस आपका जो पैसा है वो अराउंड अगर 1200 का प्री वर्कआउट 1 महीने चलता है तो 850 का डिब्बा कम से कम आपको 50 दिन चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पैसे की भी बचत हो रही है, आपका मसल एंड माइंड भी डेवलप हो रहा है और आपकी बॉडी को हैबिचुअल भी नहीं हो रहा है किसी प्री वर्कआउट के ऊपर, क्योंकि ये एक अच्छा प्री वर्कआउट है और इफेक्टिव प्री वर्कआउट है। इसको आप प्री वर्कआउट में यूज करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कम से कम 1 महीने मेरे कहने पे यूज करके देखिए, आप खुद आके नीचे कमेंट करके जाना कि भाई ये अच्छा था या नहीं था। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई जरूर करता हूँ। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट हो अबाउट दिस प्रोडक्ट और एनी प्रोडक्ट तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा हर एक कमेंट पे। ऑलराइट, तो कंक्लूजन ऑफ वीडियो इन शॉर्ट यही है, आप इसको आंख बंद करके यूज कर सकते हो। इससे आपको आपकी बॉडी हैबिचुअल भी नहीं होगी। आपको कैसे यूज करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको बस प्री वर्कआउट में इसको यूज करना है 2 से 6 ग्राम के अंदर, ठीक है। आप चाहे तो आप 2 महीने कंटिन्यू ले लीजिए, 1 महीने का पॉज दे दीजिए, आप चाहे तो आप 3 महीने कंटिन्यू ले लीजिए, 2 महीने का पॉज दे दीजिए, 2 महीने का पॉज दे दीजिए। बट पॉज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है हमें क्या करना है, किसी भी सप्लीमेंट का आदी नहीं बनना है। तो आप इसको स्टार्ट पॉज के थ्रू भी यूज कर सकते हो। आपको इसके किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, आपको इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होगी। इन केस अगर कोई डाउट हो, आई एम स्टिल सेइंग, इन केस अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बिंदास आप लोगों के लिए फ्री है। आप हर एक कमेंट करते हैं, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई अवश्य करता हूँ। तो ये था साथियों कुछ आज का वीडियो, हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। दिस इज आशुतोष शर्मा, गुड बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।